मुस्लिम की पहचान मसीहा हम लोग के नेता अखिलेश भैया आप सबके बीच में आ चुके हैं। अच्छे भैया जिंदाबाद, अखिलेश 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 भैया जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद। हम लोग के नेता, गरीबों के नेता, गरीबों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा हमारे आपके बीच में आ चुके हैं। जोरदार अभिनंदन, उनका स्वागत। भारतीय समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यहाँ पर हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सैफुर रहमान उर्फन छुट्टन जी, मंच पर उपस्थित रमेश चंचल जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय जी, मंच पर उपस्थित श्री खालिद नसीर साहब, सुमन देवी सविता जी, हाजी मुरारी लाल पेशकार जी, बिन्नी मित्तल जी, PS यादव, राकेश दिवाकर जी, संचालन कर रहे राजकुमार राठौर जी और योगेश गर्ग, हसनैन प्रधान जी, श्रीमती इंद्रवती यादव जी और बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि यहाँ पर आकर के आपने इस चुनाव के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। मैं आप सबसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी छुट्टन भाई के लिए आप सबसे सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस समय वोट पड़ेगा उस समय फिरोजाबाद के विधानसभा के लोग एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पे डाल करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। बहुत जोश है इस समय, उत्साह पार्टी के प्रति कभी दिखाई नहीं दिया और ये जोश और उत्साह इसलिए दिखाई दे रहा है कि लोग और हमारे सभी लोग जान गए हैं कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। ये तीसरा और चौथा चरण जब हो जाएगा, चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और सातवें चरण तक आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत, और इन्हें बूथ पर कोई दिखाई नहीं देगा, मक्खी मारने वाले भी नहीं मिलने वाले। 5 साल आपने देख लिए भारतीय जनता पार्टी के, अन्याय हुआ, भेदभाव हुआ, लोगों को परेशान किया गया, कारोबार ठप हो गया, काम नहीं हो पाया, घरों में बंद रहना पड़ गया, मजदूरों का काम छिन गया। बताओ, ऐसे बुरे दिन कभी अगर आपने देखे हो तो बता दो। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी हो तो बता दो। इनका हर नेता झूठ बोलता है और इनके भाषण सुन लेना,
छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा होगा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा होगा, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा होगा। याद है इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल में चलने वाला गरीब हवाई जहाज में चलेगा, और जब से इनकी सरकार आई है सब हवाई जहाज बेच दिए सरकारी। जहां हवाई जहाज खड़ा होता था वो हवाई अड्डा बेच दिया, पानी के जहाज बेच दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह बेच दिया। आप पता कर लेना, रेलवे की जमीनें बिक रही हैं, रेलवे की रेलगाड़ी बेच रहे हैं। बताओ बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? और जब से भाजपा की सरकार आई है, बैंकों में जो पैसा हमारा आपका रखा हुआ है वो पैसा लेकर के भाग रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो व्यापारी भागा 28 बैंकों का 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। उद्योगपति पैसा लेके भाग गया। 23,000 करोड़ 28 बैंकों का। और अरे इसका ध्यान रखो भाई, बीमार हो गया होगा, बीमार हो गया, बीमार हो गया। ध्यान रखिए, इसका बीमार हो गया होगा, ध्यान रखिए। इसलिए 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गए। और जो भागने वाले हैं वो कहां के हैं बताओ आप? पहले जो भागे वो कहां के थे, और अब जो भाग गया वो कहां का है? इसलिए बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये न केवल उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है, बल्कि आपने देखा होगा बहुत करीब से जब यहाँ के गरीब और आप लोग अपने हक और सम्मान के लिए लड़ने गए तो बताओ गोलियां चला करके जान ले ली कि नहीं ली? न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे लगे, अन्याय हुआ। बताओ अन्याय हुआ सरकार में कि नहीं हुआ? और ये हमारी आपकी जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारी आपकी पहचान है मिलजुल करके रहने की, जो हमारा हिंदुस्तान का भारत का ताना बाना है कि सभी धर्मों के लोग मिलकर के रहते हैं। बताओ इस भाईचारा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही कि नहीं कर रही है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, और हम अपनी जेब में एक लाल पोटली भी लेके चलते हैं। ये लाल पोटली इसलिए लेके चल रहा हूं कि इसमें अन्न है, और मैंने अन्न संकल्प लिया है। और किसानों के पक्ष में हम आपसे भी कहते हैं कि अन्न संकल्प जनता पार्टी को हराओगे और हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये संकल्प, ये अन्न संकल्प इसलिए ले रहे हैं कि इन्होंने 700 से ज्यादा किसानों को शहीद कर दिया, जान ले ली। 3 काले कानून लाए, 750 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन इन्होंने कानून वापस नहीं लिए। जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया, इन्होंने कानून वापस ले लिए। लेकिन मैं जानता हूं हमारे किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी उत्तर प्रदेश के किसान इन्हें माफ करने वाले नहीं है। इनको हटा करके उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेंगे।
बताओ हराओगे कि नहीं हराओगे? आपका कारोबार ठप रहा कि नहीं ठप रहा? ये जो गरीबों को राशन दे रहे हैं, ये पहले नवंबर तक था, नवंबर तक था और अब मार्च तक कर दिया है। ये जानते हैं कि मार्च में इनकी सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए इन्होंने बजट भी नहीं रखा है। दिल्ली की सरकार ने राशन के लिए बजट नहीं रखा है, गरीबों के राशन के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी आपको कह के जा रही है, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों को राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पौष्टिक खाना कैसे मिले? अगर हमें घी देना पड़ेगा तो घी देंगे, और सरसों का तेल भी अगर गरीबों को फ्री देना पड़ा तो हमारी सरकार देने का काम करेगी। गरीबों को देने का काम करेगी, मदद करेगी, और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी हम गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे, उसको पौष्टिक राशन देने का काम करेंगे। जहां पौष्टिक राशन देंगे वहीं शहरों में अपने गरीब मजदूर रहते हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए विशेष पौष्टिक आहार के लिए 10 रुपए में पौष्टिक थाली, समाजवादी थाली देने का काम भी कैंटीन बना करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। इसलिए मैं जानता हूं इस शहर में, ये फिरोजाबाद शहर का नाम न केवल हम और आप लोग उत्तर प्रदेश में जानते हैं, लेकिन इस शहर का परिचय पूरे देश और दुनिया में यहाँ का है। जहाँ इस शहर में तमाम कांच का एक्सपोर्ट होता है, ये शहर न जाने कितने बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट का कारोबार करता है, लेकिन हमारे मजदूरों को जो हक और सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। जहाँ पर सुहाग शहर के नाम से भी जाना जाता है, चूड़ियां इतनी कहीं नहीं बनती, न बनाना कोई जानता है जितना हमारे फिरोजाबाद के मजदूर और कारीगर जानते हैं। चाहे किसी की शादी हो, हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं उसमें अगर कोई चूड़ियां पहनता है तो फिरोजाबाद के लोगों के यहाँ पहनता है। बताओ, फिरोजाबाद के लोगों ने अपने काम के माध्यम से कभी धर्म के भेदभाव नहीं किया होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खाई पैदा कर रहे हैं धर्मों के बीच में, जाति के बीच में, वो कभी कारोबार के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि कारोबार हमें और आपको जोड़ता है, कारोबार हमारे समाज को बांधता है, कारोबार हम इसलिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी कारोबार के बारे में बात नहीं करती। आप देख लो, ये मित्तल साहब बैठे हैं, या कोई उद्योगपति होगा तो ये उद्योगपति हो सकता है किसी और धर्म का हो, कारीगर और काम करने वाले दूसरे धर्म के हो सकते हैं, जो सामान बनता है वो किसी और धर्म के लोग खरीद सकते हैं। इसलिए कारोबार हमें और आपको जोड़ता है, कारोबार हमें और आपको खुशहाली के रास्ते पे ले जाता है। लेकिन इस कारोबार को अगर किसी ने खत्म करने का काम किया है या कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए समाजवादी पार्टी कह करके जा रही है, मैंने पहले भी कहा था कि यही जो एक्सप्रेस वे आपका है आगरा लखनऊ वाला, इस सड़क से तो हम जाते थे तो ठेले पे न जाने कितनी चूड़ियां भरी देखते थे, ठेले पे चली जा रही चूड़ियां भरी रखी चली जाती थी। इस सड़क पर इतना कारोबार होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। हमने अपने मजदूरों का भी जीवन देखा है, जो हमारे कारीगर हैं उनका भी जीवन करीब से देखा है। उद्योगपति हो सकता है बड़े बन जाए, लेकिन हमारा कारोबार और हाथ का काम करने वाला कारीगर मजदूर, उसके परिवार और उसकी खुशहाली नहीं आ रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि फिरोजाबाद में हमें अगर ग्लास सिटी बनाना पड़ेगा, जहां पर रॉ मटेरियल अगर हमें अपने लोगों को सस्ता उपलब्ध कराना पड़ेगा तो उपलब्ध कराएंगे, और उन कारखानों को चलाने के लिए
उन कारखानों को चलाने के लिए अगर हमें विशेष बिजली का इंतजाम या कारखानों को चलाने के लिए गैस का इंतजाम सरकार के माध्यम से करना पड़ेगा तो करने का काम करेंगे, जिससे हमारा फरीदाबाद का कारोबार दुनिया में कारोबार दिखाई दे। जो बड़ी बड़ी गिलास फैक्ट्रियां हैं आपके प्रदेश में नहीं लगी हैं, जो बड़े बड़े गिलास बिल्डिंगों में लगते हैं जिनका नाम फ्लोर गिलास बोलते हैं, वो आपके शहर में नहीं होता है काम। अगर समाजवादी सरकार बनेगी तो उस तरह का कारोबार भी इसी शहर में ला करके उद्योग लगाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अभी कुछ लोगों के हाथ में है कारोबार, कुछ लोग हैं मोनोपोली कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सब कुछ कब्जा कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने गरीब मजदूर और छोटे कारीगरों की मदद करने के लिए ग्लास सिटी बनाएगी और उनके परिवार के लोगों को स्वास्थ्य की और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी अगर हमें अपने मजदूरों के बेटों की बेटियों की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए अगर उस गिलास सिटी में अस्पताल से लेकर के स्कूल बनाना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग बना करके उनके परिवारों में खुशहाली लाने का काम करेंगे। इसलिए ये हमारे 69,000 वाले भर्ती वाले ये हम जानते हैं कितने दिनों से लड़ रहे हो आप, 5 साल से लड़ रहे हैं। नहीं सुना किसी ने तुम्हारी अगर कोई मदद करेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी करने का काम करेंगे। वही हमारे टेट वाले लोग हैं, बीटीसी वाले हैं, बीपीएड वाले हैं, उनकी भी मदद कोई करेगा तो समाजवादी लोग हैं। ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, ये गर्मी निकालने वाले ये कह रहे हैं कि गर्मी निकल जाएगी, गर्मी निकाल देंगे, लेकिन पहले दूसरे चरण में इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए, ठंडे। और जब फिरोजाबाद वाले वोट डालेंगे तो न केवल शून्य हो जाएंगे बल्कि शून्य रह जाएंगे ये लोग। बताओ जिताओगे फिरोजाबाद वाले कि नहीं जिताओगे? छोटन भाई को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और हम तो हर एक वर्ग को कह करके जा रहे हैं। मैं देखता था कभी कभी यह होर्डिंग लगती थी कि मीठा पानी मिलना चाहिए फिरोजाबाद को, पानी ले आए हैं और अगर कहीं तक नहीं पहुंचा होगा तो हम समाजवादी लोग आपको पानी पीने का और आपकी पानी से मदद करने का काम भी समाज सरकार में होगा। बिजली वाली बात तो आपको पता लग गई होगी। इधर जब बिजली का बिल आता है तो आपको करंट लगता है, करंट लगता है कि नहीं लगता है? और हमारे बाबा जी तो बिजली का कारखाने का नाम भी नहीं जानते, आज तक उन्होंने कारखाने का नाम नहीं लिया होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है और जब से समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट घरेलू बिजली देने का वादा किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी का फ्यूज उड़ गया है, बत्ती गुल हो गई है, ट्रांसफार्मर उड़ गया है उनका। जब से समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट घरेलू बिजली को फ्री देने का वादा किया है, बीजेपी के लोगों की बत्ती गुल हो गई है, ट्रांसफार्मर फूक गया उनका। बताओ 300 यूनिट फ्री बिजली चाहते हो कि नहीं चाहते हो? न केवल आपके घरेलू बिजली बल्कि हम किसानों की भी सिंचाई की बिजली माफ करने जा रहे हैं। जिन्होंने नोटबंदी कभी की थी, जब मजदूर परेशान हुआ, आप परेशान हुए, सब लोग परेशान हुए, तो बताओ इनकी वोटबंदी करोगे कि नहीं करोगे? बताओ।
बताओ ये मान के जाएं कि छुट्टन भाई जीत जाएंगे इस बार? सबको भूल करके जिताओगे नहीं कि नहीं जिताओगे? चलो इनका चुनाव तो है, लेकिन बताओ सरकार बनाने का चुनाव है कि नहीं है? सरकार का चुनाव है कि नहीं है? बताओ हमें मौका दोगे एक बार के नहीं दोगे? और हम इसलिए मौका मांग रहे हैं आपसे क्योंकि जब समाजवादी सरकार होती है तो मीठा पानी भी, अच्छा पानी भी पीने का मिलता है और मेडिकल कॉलेज भी समाजवादी लोगों ने बना करके फिरोजाबाद में दिया है। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, इन्होंने गरीबों का इलाज फ्री नहीं किया। जब कोरोना आया न दवाई दे पाए, न ऑक्सीजन दे पाए, न बिस्तर दे पाए, न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर कोई दोषी है गरीबों की जान जाने के लिए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमारे गरीबों को अनाथ छोड़ दिया। इसलिए आपको फ्री इलाज मिलेगा, फ्री इलाज इस अस्पताल में। और अगर हमें विशेष इंतजाम करना पड़ेगा मजदूर भाइयों को और उनके परिवार के लिए, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में भी मजदूर भाई और उनके परिवारों के इलाज के लिए विशेष इंतजाम करने का काम करेंगे। ये जो गर्मी निकालने वाले गर्मी निकाल रहे थे, उन्होंने बहुत दिनों से फौज की नौकरी नहीं निकाली। इस बार फौज की नौकरी निकलेगी, पुलिस की नौकरी निकलेगी और 11 लाख जो समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख पदों में भी नौकरी देने का काम नौजवानों के लिए होगा। इसलिए साइकिल की मदद करोगे कि नहीं करोगे? हम अपनी बहनों को और माताओं को बता के जा रहे हैं कि गरीब परिवारों में पेंशन पहले 500 रुपया देते थे, इस बार 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपये अपनी माताओं बहनों को देंगे। कम से कम इनका जीवन और सम्मान इनको मिल जाए। इसलिए फिरोजाबाद के लोगों से हमारी विशेष अपील है और हम आपसे मदद मांगने आए हैं। सरकार बनाने के लिए सरकार बनाइए और सरकार बनेगी तो विकास होगा, खुशहाली आएगी। हम अपने मजदूरों को सम्मान देंगे, कारोबार को बढ़ाएंगे और जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया है, प्रदेश को पीछे ले गए हैं, हम समाजवादी लोग प्रदेश को आगे ले जाने का काम भी करेंगे। नौजवानों 5 साल खराब हो गए आपके और कोरोना ने, बीमारी ने तो सब बर्बाद कर दिया था हमारे। कैसे बुरे दिन काटे बताओ, घरों में कमरों में बंद रह करके, भूखे प्यासे, बिना दवाई, डर करके। हम लोगों ने तो अपने नाक मुंह बंद कर लिए थे, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की आंख और कान किसने बंद किए थे, तो जनता दिखाई नहीं दे रही थी उनकी तकलीफ और परेशानी। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने दुख और तकलीफ और परेशानी दी हो और जिल्लत का जीवन दिया हो, उनको हराने का काम करना, साइकिल पर एक एक वोट दे करके समाजवादी पार्टी को। ट्रैक्टर से आ रहे हैं, हाईवे भर गया, मैदान भर गया, छतों पे भी लोग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जगह नहीं है, छत पे भी है। इतनी सुबह आप लोग आए, जबकि फिरोजाबाद के लोग तो शाम को जब बड़ी संख्या में आते हैं। हमने आपको सुबह बुला के तकलीफ दी, वो इसीलिए दी कि हम चाहते हैं कि इस बार फिरोजाबाद में इसलिए जिताइए जिससे सरकार आपकी बन जाए। सरकार बनेगी तो हम लोग सम्मान के साथ साथ फिरोजाबाद को विकास की ओर ले जाने का काम करेंगे। लगे हैं करिए, सहयोग करिए और समाजवादी पार्टी के जिताने का काम करना। न केवल इन्हें जिताना बल्कि समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी